गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज वर्कआउट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्टीरियो आइसोमर्स का बिफोर रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को शो करने के लिए टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिया गया है और एक्वस केविस के साथ ट्रीट करने पर टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल और KBr बन रहा है और ये SN1 रिएक्शन है। अब इसमें किस प्रकार से ज्योमेट्री में चेंजेस आते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप किस प्रकार से R या S के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसी को इस पोर्शन में हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले डैश एंड वेज फॉर्म में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को शो करना है। तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इसको आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ये जो डार्क सॉलिड लाइन है ये बॉन्ड अबव द प्लेन है और ये जो डैश के फॉर्म में ये बिलो द प्लेन है और ये दो सिंपल सॉलिड लाइन जो है एक कार्बन Br और कार्बन और मिथाइल ग्रुप के बीच में ये विद इन द प्लेन है। तो जब बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इस प्रकार से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्लस Br माइनस बना। तो ये बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कार्बोकेटायन पार्ट है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा sp2, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा ट्राइगोनल प्लानर। और स्टेप 2 में ये जो OH माइनस है वो इस कार्बोकेटायन पार्ट को इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, यहाँ फ्रंट अटैक भी कर सकता है, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से यानी रियर अटैक भी कर सकता है। तो ये पहला वाला स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरा वाला स्टेप क्या है फास्ट। अब इसके बाद जब फ्रंट और रियर दोनों अटैक पॉसिबल है तो इस प्रकार से दो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। एक में OH राइट हैंड साइड में रहेगा और एक में OH लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। यानी जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो R और S के फॉर्म में मिलेंगे और साथ ही साथ इसका रसमाइजेशन भी कर सकते हैं, रसमिक मिक्सचर के फॉर्म में भी इसको हम लोग शो कर सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ये है कि जब भी SN1 रिएक्शन होता है तो दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, R फॉर्म और S फॉर्म। R को बोलते हैं रेक्टस यानी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, और यहाँ पर 1 2 3 को अगर हम देखें प्रायोरिटी ऑर्डर को अगर क्लॉकवाइज देखें तो इसको हम R फॉर्म कहेंगे और अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज देखें तो दैट इज नोन एज S फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन।